जैसे आज मैं संदीप मेश्राम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आज हमारा पक्षांतरण हुआ है और आज हम पूरा समर्थन लगाने वाले इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रगुजार हूं मैं सोहेल भाई पटेल का, जो हमें कोर लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं। ये मसला डॉलर पे एक टॉपिक को लेके आज से काफी टाइम पहले से समाज में चल रहा है। काफी बड़ी संख्या में बड़े पैसों में लोगों के साथ किया हुआ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस दौरान डिपार्टमेंटली से भी हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि लोगों को जो मेन आरोपी, मुख्य 4 आरोपी के ऊपर जो गुनाह दाखिल हुआ है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। उसमें से एक को कर चुकी है, 3 अभी भी फरारी पे है ना। शुभम पाटिल, विलास झोरगे और अमर पांसो के आज की डेट में फरारी पे है, तो उनको जल्द से जल्द पकड़वाए, उनके ऊपर कार्रवाई करे। आज जो हमारे भुक्तभोगी है, जो लोग पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए सामने आ रहे थे, आज वही लोगों को 2 से 3 लोगों को डिपार्टमेंट ने अंदर लिया, सेंट्रल जेल पास करवाया। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि आज के डेट में जो पब्लिक, जो कम्युनिटी, जो डॉलर पे कम्युनिटी आज हमें सपोर्ट करने के लिए आने वाली थी, आज कहीं ना कहीं पीछे भाग रही है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन से हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हम आपके कोई दुश्मन है। हम आपको सहकार्य करने वाले, आपको वो मुजरिम तक पहुंचाने वाले भुक्तभोगी लोग हैं। हम तकलीफ में थे, इस कारणवश हम आपके दरवाजे तक आए। और आज अगर हमारे पब्लिक को आप डराओगे तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो इस कारणवश आज कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सपोर्ट हाजी सोहेल भाई पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला है। हमें बेहद खुशी है, हमें डॉलर पे परिवार को बेहद खुशी है कि आज हमें भी एक पार्टी से, एक अच्छी पार्टी से जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का महाराष्ट्र का सदस्य हूँ अभी मैं। और आज दुनेश्वर पेटे साहब जो शहर अध्यक्ष है नागपुर शहर के, तो उनके घर पर आज कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र, जो कुछ दिन पहले पार्टी ऑफिस में बचे हुए थे, उन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें 4 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये आपके सामने खड़े हुए, आपने देखे उसको। आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो नियुक्ति पत्र पिछले 8 दिन पहले जो मिलने वाला था, किसी वजह से उसको रोक के रखे थे कि उसको बड़े पैमाने पर देंगे, मगर अभी इसीलिए दे दिए हैं कि 8 तारीख से नागपुर में अधिवेशन चालू हो रहा है। तो आपका इसका सही तरीके से उपयोग करना है। और आपके साथ में जितने जो भुक्तभोगी है डॉलर पे इसके पहले भी मेन मकसद तो ये आपके पास पहुंचने का, हमको जफर कुरैशी ने ही मिलवाया था, तो मैंने ही सलाह दिया था कि इस तरीके से आगे की कार्रवाई करो तो आपको कुछ फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिलेगा, मिल रहा है। मगर कुछ पुलिस वाले, जो कुछ दलाल पुलिस वाले, दलाल बोलूंगा उनको डायरेक्ट में, वो अंदर जाने नहीं देते हैं और आरोपियों से लेन देन करके बल्कि जो बयान देने आते हैं डॉलर पे भुक्तभोगी, उनको अरेस्ट करते हैं, दबा के प्रेशराइज कर रहे हैं उनको। ऐसा मैं सीपी साहब से ऐसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए, चाहे वो कोई भी हो। बुरा लगता होगा तो घर में 2 रोटी ज्यादा खाना, औरत को बोलना कि असली घी का पराठा बना के दे दे, क्योंकि पुलिस की लापरवाही की वजह से एक क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम नहीं बढ़ता, नहीं है क्राइम। पुलिस क्या करती है कि जैसे अब इतना बड़ा घोटाला 6 महीने 7 महीने से चक्कर मार रहे हैं उनके पीछे में, तो पुलिस वाले कभी रिटायर हो जाते, कभी ट्रांसफर हो जाता, कभी उनकी कहीं ड्यूटी लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता, बहाना बताते हैं। जबकि ये लोग, पूजा है, नितेश है, मेश्राम है, और जितने लोगों ने काफी कोऑपरेट करा पुलिस को, बाकायदा वहां जाकर उनको स्पॉट बताए हैं कि इस जगह पे ये आरोपी बैठा हुआ है करके। सुबह 6 बजे उनको खबर जाती है और वहां 11 बजे पहुंचते हैं कि उनका रिश्तेदार है कि वहां रुके रहेगा, उनका मेरे को आएंगे, को देंगे। तो मैं पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से दुनेश्वर पेटे साहब के घर पे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे मेरे नागपुर शहर के, प्रदेश के पदाधिकारियों से भी गुजारिश करता हूं कि इन बेचारे जो भुक्तभोगी उनका साथ दे। और इन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं जो डॉलर पे जो लगाए हैं, उस वक्त लगाते वक्त कोई किसी से पूछता नहीं है, जब फंस जाते हैं तो फिर वापस आते हैं कि भी हमको सहारा दे दो करके, तो उस पे भी पीछे हटते हैं, तो मैं इन सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आगे बढ़ चढ़ के अभी 5-6 दिन के अंदर में एक बड़ा डिपोटेशन 200-250 लोगों का मंत्रालय में देने वाले हैं। तो आप लोग अगर अपने ग्रुप वालों को दे देंगे, जिसमें हमारे साथ में माननीय अनिल देशमुख साहब को भी अपन लेके चलेंगे,
दुनेश्वर पेटे साहब को भी लेके चलेंगे, और जितने भी शहर के पदाधिकारी हैं, पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र के और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनको भी अपन आग्रह करके ये डिपुटेशन में आपका साथ देंगे। मगर आप लोग का भी काम है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, कम से कम 150-200 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो हम डिपुटेशन देंगे। और फिर एक बात बोल रहा हूँ कि पुलिस जो अपने नागपुर शहर के कमिश्नर साहब से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप ईओडब्ल्यू पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है मुझको कि ये 3 आरोपी इधर उधर फरार है। ऐसा कौन सा है जो है कि बाकायदा इनको लोकेशन दिया जा रहा है, उनको स्पॉट पे दिया जा रहा है। जो राउत साहब है, ये राउत साहब अभी जो PSI वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अपने छोटे अधिकारियों को आदेश दीजिए, जब ये लोग आपको इस लोकेशन भेज रहे हैं, गढ़चिरौली का भेजे और भी जगह का भेजे, बाकायदा भेजे उनको, तो आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ छोटे जो कर्मचारी हैं वो लेन देन कर करके उस मामले को दबा दे रहे हैं। वो नीता पाटिल जो भी अरेस्ट हुई है, वो तो उस दिन हमारे कहने पर हुई है, नहीं तो उसको भी छोड़ दिए थे लोगों ने एडजस्टमेंट करके। पुलिस करती है कार्रवाई, जो कागज लिखने का जो काला करना है उनका तो काम आदत है। अगर अपन ने जरा इनके ऊपर प्रेशर डाले तो उल्टा फिर इन पे बयान लेना शुरू कर देते हैं लोग। तो अभी बयान किसी का नहीं लेना उन्होंने, और जो आरोपी है जो पहले है उनको पकड़ो और उनके सामने बुलाओ कि 150 लोग का बयान मैं सामने खड़े होकर दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से। मगर आप पहले वो 3 आरोपी जो फरार है, भी 3 आरोपी, उनको अगर आपने ये अधिवेशन के दौरान अरेस्ट नहीं करे तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ CP साहब को छोड़कर, CP अच्छा काम कर रहे हैं, वो कुछ सुनते हैं, मगर जो नीचे के अधिकारी हैं अपने वर्दी का गलत उपयोग करते हैं। ऐसे कुछ दिन पहले अभी यशोधरा थाने में हुआ, नए PI ने कुछ नए की वजह से कुछ बात समझी नहीं तो उनके ऊपर में कलम लगा दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट के जोन 5 के DCP साहब कदम साहब ने कहे कि वो नया PI आया उसको समझा नहीं, क्योंकि कुछ वजह से कुरैशी समाज पे भी ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि बजरंग दल वालों को आपने ऐसा कौन सा पावर दे दिए है कि वो पुलिस कार्रवाई करने के बजाय वो कार्रवाई कर रहे हैं। शायद उनकी मिलीभगत हो सकती है, तो और अभी भी कार्रवाई हो रही है। तो मेरे पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने वर्दी का सही उपयोग करो तो काम बहुत अच्छे से होगा और लोगों को राहत मिलेगी, और जो अपने जो गलत हरकत करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, कई जगह देखकर पुलिस इधर से कुछ बोलती है, पीछे से दरवाजे से जाती है एक आदमी को, उनके जो दलाल पले हुए रहते हैं, वो जो मुखबिरी करते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया उनको समझा दो, थोड़ा सा लेके आ जाओ इधर। वैसे ही डॉलर पे घोटाले के साथ में भी हो रहा है। वो इतना बड़ा 200 करोड़ का ऊपर का घोटाला है, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर भी कार्रवाई करने में पीछे हट रहे हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से CP साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश है, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से भी गुजारिश करता हूं मैं कि ये अधिवेशन में आप CP साहब को बुलाकर बाकायदा ये डॉलर पे के समस्या नहीं सुलझाएंगे तो हम इतना बड़ा आंदोलन करने जाएंगे अधिवेशन में कि प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से ऐसे ढीले दौड़ी दी, इसका भुगतान हमको भुगतना पड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार ग्रुप के तमाम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पार्टी में जो जुड़ते रहो। और हमारे अभी रिजवान भाई जो हैं प्रभाग 7 से दावेदारी करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से, वो तैयार ही है, सामने खड़े हुए हैं वो, और पूरी दावेदारी करेंगे। और मेरी दुनेश्वर पेटे साहब के घर पे कह के मैं ये कहना चाहता हूं, और माननीय अनिल देशमुख साहब से और माननीय शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, कि हमको कम से कम 25 सीट नागपुर को दो, हम 20 सीट निकालने की पूरी क्षमता रखते हैं और निकाल के बताएंगे, क्योंकि हमने वैसे काम वैसे किए हैं। जैसे ये सामने लोग खड़े डॉलर पे, इनका भी बहुत ज्यादा परेशान थे ये, उनको पैसे तो रिटर्न मिले नहीं है, मगर उनकी कुछ प्रॉपर्टियां सीज करी गई है, तो उसको कोर्ट के द्वारा उसको बाकायदा नीलामी की जाए और थोड़ा पेमेंट लोगों को दिया जाए करके। उनकी गाड़ी भी सीज हुई है, उनकी 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर से खेती भी सीज हुई है। ऐसे लोग पे कार्रवाई की जाए। अगर नहीं करते आप कार्रवाई तो हम कुछ दिनों के बाद में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी बहुत बड़ा डिपोटेशन करने वाले हैं।